एक कंप्यूटर इंजीनियर जो एक ही दिन को बार बार जी रहा है, वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। इस लूप में एक न्यूज रिपोर्टर का मर्डर भी हो जाता है। आखिर वो इस टाइम लूप में कैसे फंस गया और क्या वो उस लड़की को बचा पाएगा? चलिए जानते हैं आज की इस टाइम लूप मूवी में। कहानी की शुरुआत एक साधारण दिन से होती है। ठीक सुबह 7 बजे समय नाम का एक आदमी अपने बिस्तर से जागता है। जब वो फैन का स्विच बंद करता है तब उसे थोड़ा करंट लगा। असल में फैन का स्विच खराब था। जब वो ब्रश करने गया तब इसे पता चला कि आज भी पानी नहीं आया। जैसे तैसे करके वो तैयार होकर अपने काम पर जा रहा था। रास्ते में इसे एक अंकल मिले जिनके घर पर आज पूजा थी। वो इसे इनवाइट करते हैं। इसके बाद समय अपने दोस्त भोपा से मिलता है। भोपा बहुत ही मजाकिया टाइप का है। वो इसे एक खिलौना देता है। जब समय उसे घुमाता है तब इसे करंट का झटका लगा। तभी यहाँ राजू डॉन की एंट्री होती है, जो डॉन कम कॉमेडियन ज्यादा लग रहा था। उसके 2 साथी भी थे जो उसकी चमचागिरी करते हैं। राजू डॉन इनके पास उस खिलौने को देख लेता है। वो जबरदस्ती इनसे वो खिलौना लेकर घुमाता है। ऐसा करने से उसे बहुत तेज झटका लगा। ये देखकर समय और भोपा यहाँ से भागने लगे, क्योंकि इस मजाक के लिए राजू डॉन इन्हें बहुत मारता। रास्ते में समय के बॉस का फोन आया, जो इसे डांट रहा था कि वो अब तक काम पर क्यों नहीं पहुंचा। तभी भोपा को याद आया कि वो अपनी बाइक तो वही दुकान पर भूल गया। अगर वो बिना बाइक के घर गया तो इसे बहुत डांट पड़ेगी, और दुकान पर तो राजू डॉन इनका इंतजार कर रहा होगा। समय इसे कुछ देर बाद जाने को कहता है। तब तक राजू डॉन भी चला जाएगा। भोपा के पास टाइम पास करने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो समय से 20 रुपए चाय पानी के मांगता है। समय अपने काम से किसी दूसरी जगह पर आया हुआ है। लिफ्ट में इसे एक लड़की मिली जो एक रिपोर्टर है। इसका नाम सीमा है, लेकिन ये बात समय को नहीं पता। वो उसके आगे न्यूज चैनल और रिपोर्टर्स को सरदर्द कह देता है। दरअसल इसे न्यूज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसका मानना था कि न्यूज वाले दिन भर एक ही न्यूज को घुमा फिरा कर दिखाते रहते हैं। खैर, सीमा इसको नहीं बताती कि वो एक रिपोर्टर है। थोड़ी देर बाद एक वैज्ञानिक लाइव डिबेट से गुस्सा होकर चला जाता है। यहाँ पर समय को पता चला कि वो सीमा का कंप्यूटर ही सही करने आया है और वो एक न्यूज रिपोर्टर है। जब वो कंप्यूटर चेक करता है तब उस पर इसे एक बूढ़े आदमी की फोटो दिखाई दी। समय मजाक में कहता है कि सबसे पहले तो वो इस वॉलपेपर को चेंज करे। सीमा जाते हुए कहती है कि वो इसके डैड हैं, जिनको स्किन कैंसर हुआ था। समय को बहुत बुरा महसूस हुआ। वो काम खत्म करने के बाद सीमा से माफी मांगने जाता है, मगर वो स्टूडियो में थी, इसलिए वो ऑफिस के बाहर ही इंतजार करने लगा। भोपा भी यही टाइम पास कर रहा था। कुछ देर बाद सीमा ऑफिस से बाहर आई। वो एक भिखारी को पैसा दे रही थी। समय उसे देखकर आवाज लगाता है। सीमा जैसे ही इसकी तरफ देखती है तभी कोई इसे गोली मारकर भाग जाता है। इस जगह पर सीमा की मौत हो जाती है। समय बहुत दुखी था क्योंकि वो सीमा से माफी मांगना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो मर गई। ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी इन्हें आसमान में ऑरोरा बोरेलिस दिखाई दिया, जो बहुत अजीब था क्योंकि ऐसी चीजें नॉर्थ पोल साइड ही दिखाई देती हैं। समय पूरे नशे में भीगते हुए घर पहुंचता है। गलती से उसने कप तोड़ दिया। जब वो फैन चालू करने गया तब उसे बहुत जोर का करंट लगा, क्योंकि फैन का स्विच खराब था और ऊपर से वो पूरा भीगा हुआ था। करंट लगने से वो बेहोश हो जाता है और अभी रात के ठीक 12 बजे है। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है। समय कल की तरह ही आराम से उठता है। कल रात जो कप टूट गया था वो अब बिल्कुल सही है। समय को लगता है कि शायद इसे कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन जब वो मुंह धोने गया तब आज भी पानी नहीं आ रहा था। आज भी वो किसी तरह तैयार होकर जब ऑफिस जा रहा था तभी इसे कल वाले अंकल मिले, जो आज इसे पूजा में आने को कहते हैं। समय कहता है कि पूजा तो कल था ना। अंकल कहते हैं नहीं बेटा, पूजा तो आज ही है, तुम टाइम पर आ जाना। इसके बाद वो उसी होटल में आकर चाय नाश्ता करता है। तभी इसका दोस्त भोपा यहाँ आता है और वही सब चीजें दोबारा करने लगता है जो उसने कल किया। समय कहता है कि तुम रोज रोज एक ही काम करते हो, कल से मैं उस मर्डर को भूल नहीं पा रहा हूँ। भोपा हैरानी से पूछता है कि कैसा और किसका मर्डर। समय इसे याद दिलाता है कि कल क्या हुआ।
लेकिन भोपा को कुछ भी याद नहीं था। उसे लगता है कि समय ने कल रात ज्यादा दारू पी लिया होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। यकीन दिलाने के लिए समय न्यूज़पेपर में सीमा के मर्डर का न्यूज़ ढूंढने लगता है, मगर पेपर में तो कुछ भी नहीं था। तभी यहाँ फिर से राजू डॉन आता है और वो भी कल वाली ही हरकतें करता है। उसे फिर से करंट लगा। ये दोनों यहाँ से भागने लगे। रास्ते में इसे इसके बॉस का फोन आया, मतलब जो इसके साथ कल हुआ वही सब फिर से हो रहा है। समय को लगता है कि शायद इसे डेजा व्यू हो रहा है। डेजा व्यू में हमें ऐसा ही लगता है कि ये सब तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है। ये आज भी उसी कंपनी में काम करने आया था। लिफ्ट में वो फिर से सीमा को देखता है, जो बिल्कुल ठीक थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो सीमा को कहता है कि वो जिंदा बच गई, इस बात की उसे बहुत खुशी है। लेकिन सीमा इसे पहचानने से इनकार करके स्टूडियो में चली जाती है। वो उसे बात करने के लिए इंतजार करने लगा। अभी टीवी पर सीमा और उस वैज्ञानिक के बीच लाइव डिबेट चल रहा था। वो लोग टाइम ट्रेवल के ऊपर बात कर रहे थे। इनके साथ एक विदेशी वैज्ञानिक भी था। किसी बात से गुस्सा होकर वैज्ञानिक पार्थ शास्त्री यहाँ से झगड़ा करके जाने लगा। समय को लगता है कि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में पार्थ शास्त्री कुछ बता सकते हैं, इसलिए वो उनसे जाकर बात करता है और इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उन्हें समझाता है। लेकिन वो बहुत गुस्से में थे और ये सिर्फ एक बकवास है, ये कहकर यहाँ से चले गए। समय को आज सुबह से खांसी आ रही है। इसके बाद वो फिर से सीमा से जाकर मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग भी इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। भोपा भी इसे समझाता है कि ये सब इसके दिमाग का खेल है, इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन समय को पूरा यकीन था, क्योंकि आज सुबह से ही इसके साथ बिल्कुल वही सब हो रहा है जो कल हुआ। इसका मतलब अभी थोड़ी देर में सीमा का मर्डर भी होगा। बस इसीलिए समय ऑफिस के बाहर सीमा का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब सीमा बाहर आई तब वो फिर से एक भिखारी को पैसा देने लगी। तभी वही गाड़ी यहाँ आती है जिसमें वो किलर था। समय सीमा को चिल्लाकर भाग जाने को कहता है, लेकिन तब तक वो किलर इसे फिर से मारकर भाग गया। पुलिस सीमा के मर्डर के इल्जाम में समय को ही अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही सुबह से सीमा को परेशान कर रहा था। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि इसके साथ क्या हो रहा है, मगर जाहिर सी बात है कि कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। रात 12 बजे फिर से ये दिन रीसेट हो गया। समय अपने बिस्तर पर उसी टाइम पर जागता है। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि आज वो सीमा को बचा कर ही रहेगा। ये सबसे पहले भोपा से मिलता है और वो जो भी करने वाला था समय उसे पहले ही बता रहा था। ये सब देखकर भोपा हैरान हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर समय इसे सब कुछ समझाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। इन्हें किसी भी तरह आज सीमा को बचाना होगा। ये दोनों तुरंत सीमा के ऑफिस पहुंचते हैं। समय भोपा को टाइम पास करने के लिए आज 500 रुपए देता है। इसके बाद वो सीमा से जाकर मिला और उससे भी अच्छे से बात किया। फिर ऑफिस के बाहर बैठकर सीमा का इंतजार करने लगा। तभी उसके बॉस का फोन आया, जो इसे डांट रहा था, क्योंकि समय जानता था कि ये दिन फिर से रीसेट हो जाएगा, इसलिए वो अपने बॉस को उल्टा सीधा कहकर फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद शास्त्री सीमा से झगड़ा करके जाने लगता है। समय को लगता है कि इसके सवालों का जवाब वही दे सकता है, इसलिए वो उनका पीछा करता है। वॉचमैन को बेवकूफ बनाकर समय लैब में पहुंच जाता है, मगर इसे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वो सीमा से जाकर मिलता है। वो उसे बहुत शांति के साथ समझाता है कि आज इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन सीमा इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। कुछ देर बाद वो टाइम आ जाता है जब सीमा का मर्डर होने वाला था। समय और भोपा ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे थे। इस बार जब सीमा ऑफिस से बाहर आती है तब समय चिल्लाते हुए इसकी तरफ बढ़ता है और इस बार वो किसी तरह सीमा को बचा लेता है। उस किलर ने सीमा को मारने के लिए बहुत गोलियां चलाई, लेकिन इस बार वो बच गई। अब सीमा को यकीन हो गया कि समय जो भी कह रहा था वो सब सच है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अगले दिन सभी लोग सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए समय उसे कुछ ऐसा बताने को कहता है जो सिर्फ ये जानती हो, जिससे अगले दिन वो इसे वही बात बताकर यकीन दिला सके कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच है।
सीमा इसे बहुत सारी चीजें बताती है, जिसमें से सिर्फ एक बात ही खास थी कि सीमा एक अनाथ है, और ये बात इसके अलावा इसके डैड ही जानते थे। अगले दिन फिर से समय शास्त्री के लैब में पहुंचता है, और इस बार वो लैब के अंदर पहुंच जाता है, जहां एक बहुत बड़ी मशीन रखी थी, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा था, इसलिए समय उसे खोल नहीं पाता। इस तरफ शास्त्री अपनी टैबलेट में समय को देख लेता है, जो बिना परमिशन के अंदर घुस गया था। पूछताछ करने के लिए पुलिस इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सीमा यहाँ आकर इसकी जमानत करा देती है। समय इसको सब कुछ बता देता है, जो भी इसके साथ हो रहा है, और इसने जो कुछ भी शास्त्री के लैब में देखा। असल में समय इस टाइम लूप में नहीं फंसा है, बल्कि पूरा शहर टाइम लूप में है, क्योंकि जब ये शुरू हुआ तब उसको करंट लगा था, जिसकी वजह से बस इसको ही याद रहता है कि ये दिन बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही इन लोग बातचीत करते हैं, आखिर वो कौन है जो सीमा को मारना चाहता है, और ये टाइम लूप कैसे शुरू हुआ, ये सब अभी भी एक राज ही है। सच्चाई जानने के लिए ये तीनों लैब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शास्त्री और इसका एक साथी जेकब भी था। सीमा कहती है कि ये लोग इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये बात वो पूरी दुनिया को बताएगी। शास्त्री कहता है कि ये इलीगल काम नहीं है, हम टाइम मशीन बना रहे हैं, लेकिन कल ही मुझे पता चला कि जेकब इस मशीन को किसी चाइनीज को बेचना चाहता है। मैंने इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है। जेकब ये देखकर कि इसका बचना नामुमकिन है, वो एक खास तरह की गन से शास्त्री को मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असली विलन जेकब है, इसने ही सीमा को जान से मरवाया। असल में जेकब इस मशीन को अपने कब्जे में करना चाहता है, इसलिए जब इसे पता चला कि इसका सीमा के साथ झगड़ा हो गया, तब इसी का फायदा उठाकर इसने सीमा को मरवा दिया, ताकि सारा इल्जाम शास्त्री पर लगे, जिसके बाद वो इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। गुस्से में ये लोग जेकब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। ऐसा होते ही दिन फिर से रीसेट हो जाता है। इस बार समय शास्त्री को जाकर सब कुछ समझा देता है, जिसके बाद सीमा और शास्त्री का झगड़ा खत्म हो गया। इसके बाद शास्त्री इन लोगों को वो मशीन कैसे काम कर रही है और समय की तबीयत दिन पर दिन क्यों खराब हो रही है, इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल्स में समझाता है। इसके बाद ये लोग जेकब को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो तो इनसे भी आगे था, उसने शास्त्री को पकड़ लिया। सीमा उसे बताती है कि वो इस मशीन को चालू ना करे, इसके साइड इफेक्ट से एक टाइम लूप बन जाएगा, लेकिन जेकब इनकी बात नहीं मानता और वो इस मशीन को चालू कर देता है। यहाँ पर इस मशीन को बंद करने के लिए बहुत देर तक इन लोगों में लड़ाई होती है। समय एक एक करके जेकब के साथियों को मार देता है। लास्ट में जेकब को इसके ही मशीन में फेंक देता है, जिससे जेकब का काम भी तमाम हो गया और वो मशीन भी बर्बाद हो गई। इसका मतलब ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा। सभी लोग बहुत खुश थे। अगले दिन ठीक सुबह 7 बजे समय अपने बिस्तर पर जागता है। तभी इसे सीमा का फोन आया, जो इसे बताती है कि आज 4 बजे इसका मर्डर हो जाएगा। ये टाइम लूप अभी खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर समय हैरान हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। असल में सीमा मजाक कर रही थी, टाइम लूप खत्म हो चुका है। ये एक गुजराती मूवी है जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट, जो 2019 में रिलीज हुआ था।